साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त पवन चौधरी और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल तर्कस के तीर में। टॉपिक है आपका वर्णमाला और इसका एक छोटा सा पार्ट है स्वरों के प्रकार। पहला प्रकार लिया है मैंने आपका उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के प्रकार, मतलब जब हम बोलते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, इस आधार पर इसके जो पहले वाले प्रकार को मैंने लिया है। और भी कुछ प्रकार हैं, वो सामने आगे आते रहेंगे। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्टों में इसे डिवाइड करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कोई कम समय लगता है किसी को बोलने में, किसी को बोलने में ज़्यादा समय लगता है और किसी को बोलने में और ज़्यादा समय लगता है। तो इस आधार पर ये 3 इसके मैंने पार्ट किए हैं। तो देखिए, पहला पार्ट है आपका मूल। पहले वाले को कहते हैं मूल और फिर दूसरे वाला का होता है दीर्घ और तीसरे प्रकार के हैं प्लुत स्वर। मूल कहते हैं जो किसी से बन के नहीं बना है, मतलब जो जड़ है। मूल नहीं कहते, ये तो बिल्कुल जड़ है, इसी से जो कुछ निकला है वो इसी से निकला है, तो ये मूल हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये स्वतंत्र हैं, जबकि ये मिलकर बने हैं। तो इनके ही ये बड़े रूप हैं। आप ऐसे देख लीजिए, मूल का ये दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है। लघु, अब मूल को आप लघु भी कह सकते हैं, ह्रस्व भी कह सकते हैं, कोई भी आ जाए। आप ये मत सोचना कि यहाँ तो लघु आ गया, हमने तो मूल पढ़ा था। नहीं, मूल को ही लघु कहते हैं और ह्रस्व भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब इनके ये बड़े रूप हैं। दीर्घ माने बड़ा होता है, देख लीजिए। लघु माने छोटा होता है और गुरु इसका बड़ा, गुरु माने बड़ा होता है, इसी हिसाब से। और ये मिलकर बने हुए हैं, ये मिलकर नहीं, ये स्वतंत्र बने हैं, जबकि ये मिलकर बने हैं। मिलकर बने हैं इसीलिए संधि स्वर कहलाते हैं। संधि का मतलब है कि 2 वस्तुओं का एक जगह मिलन होना, 2 एक जैसी चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए ये मिलकर बने हैं, इसीलिए 2 एक जैसी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हुई, इसीलिए ये संधि स्वर कहलाए। आपने छंद, दोहा, सोहटा में मात्रा लगाई होंगी, पूछी जाती हैं खूब कि इस छंद में, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस जो ये वाले वर्ण होते हैं ना, ये वाले वर्ण जो मूल वर्ण होते हैं, लघ होते हैं या ह्रस्व होते हैं, उनमें एक मात्रा आती है, वो एक मात्रक होते हैं। और जो मिलकर बने हैं, जब 2 से मिलकर बने हैं तो मात्रा भी 2 ही होंगी, सीधी सी बात है। तो इनकी 2 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इन्हें 2 मात्रक कहा जाता है, इन्हें एक मात्रक कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो आप देख लेना, याद में करवा दूंगा 1 सेकंड में। तो ये 2 मात्रक वाले हैं और इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत की। प्लुत क्या है? प्लुत तो कोई अलग से नहीं है। देखिए, आप स्वरों की बात हो रही है और स्वर तो केवल 11 ही होते हैं, 7 तो इसमें हैं और 4 इसमें हैं, फिर आगे कहाँ से बचे? तो आगे और कुछ है नहीं, केवल बात ये है कि ये आवाज लगाकर, इनमें से ही किसी को आवाज लगाकर या खींचकर किसी को बोल दिया जाता है, वही आपका प्लुत स्वर कहलाता है। आवाज लगाकर कैसे? जैसे किसी को आवाज लगाते हैं दूर से, राम ऐसे करके, श्याम इधर आओ, तो ऐसे आवाज लगाते हैं ना, वही होते हैं। गाना गाते हैं, गाना भी तो जब गाना गाते हैं तो खींच के गाते हैं ना, जैसे राम, तो क्या हुआ, हम खींच के गा रहे हैं। राम राज बैठे ते हूँ लोग, क्या किया, मैं खींच के गा रहा हूं ना। तो गाने में आवाज को खींचते हैं, राम, रा खींच के गाया और माँ खींच के गाया। तो इसका देखिए साइन होता है प्लुत का। प्लुत का ये साइन होता है, जिस वर्ड को हम खींचते हैं उसके बाद में ये लगा दीजिए तो समझ जाएंगे ये खींच के बोला जा रहा है। जैसे रा, अब हम खींच के बोल रहे हैं तो ये प्लुत का निशान लगा दिए, राम। अब ऐसे बोला जाएगा, अब ये राम नहीं बोला जाएगा, राम ऐसे बोला जाएगा। ऐसे ही हम ओम का जाप नहीं करते, ओम का,
तो ओम का जाप कैसे करते हैं? ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर कैसे बोले लिखेंगे? ओ, अब ये प्लस का निशान लगा दीजिए, ये प्लस का निशान, ओम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से नहीं होते, ये इनके ही रूप होते हैं, लेकिन जिसको हम खींच के बोल देते हैं उसी के बाद में ये प्लस के निशान आ जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। ये इनके बड़े रूप हैं, मैंने बता दिया। देखिए ये छोटा भाई है तो ये क्या इसका बड़ा भाई नहीं है? ये छोटा है तो ये बड़ा है, बड़ा आ। ये छोटी ई है, ये छोटी बहन है तो क्या इसकी बड़ी बहन नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो ये तो इनके बड़े रूप हैं, और बड़े रूप इसलिए भी हैं क्योंकि दो से मिलकर बने हैं। दो से मिलकर कैसे बने हैं? आ को ही ले लीजिए आप, देखिए छोटा आ और छोटा आ दो बार अगर मैं जोड़ दूं तो बड़ा आ हो जाता है। तो इसका बड़ा रूप है कि नहीं? दो से मिलकर बना है कि नहीं बना? ऐसे ही ई को ले लीजिए आप, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाती है। ऐसे ही ऊ बन जाएगा। तो सभी ऐसे मिलके बने हुए हैं। अब दो से मिलके बने हैं तो संधि स्वर है। ठीक है, याद कैसे रखें, ये परेशानी आती है। तो याद रखने के लिए तो मैं आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट कभी आप भूलोगे ही नहीं, और एक दो शब्द बोलोगे अपने मुंह से और सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक याद नहीं होगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे। यही मेरी सुपर पावर है, मेरे पास यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। सब बात ये नहीं है इसी वीडियो का, जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी मैं ऐसा ही आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर दूंगा। कहीं से लेकर आऊँ, कैसे करूँ, कैसे करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे याद रखोगे। मान के चलिए आप अपने घर से कुछ गलती करके भागे हैं, भाग आए घर से, आपको पता नहीं है पीछे से मम्मी भी डंडा लेके भाग रही हैं आपके, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके मित्र ने देख लिया तो मित्र ने कहा ओए ओए ऊ आई, मतलब मम्मी आ रही है, ऊ आई मतलब मम्मी आई। देखो कैसे बोलेंगे, ओए, एक बार ऐसे लिख लीजिए, ओ ए, ऊ आई, मतलब भाग जा बेटा, मम्मी आ रही है पीछे से डंडा लेकर के। तो कैसे हुआ, ओए। तो ओए ये छोटे में लिखा है ना मैंने, छोटा ओ और छोटी ए। एक बार छोटे में लिख लेना और एक बार इन दोनों के बड़े बड़े में लिख लेना। तो इन दोनों के बड़े क्या होते हैं, बड़ा ओ और बड़ी ए। ओए ये हो गया और ओए ये हो गया, दोनों तरह से लिख लेना। एक बार छोटे छोटे दोनों, छोटा ओ तो छोटी ए, बड़ा ओ तो बड़ी ए, दोनों को दोनों प्रकार से लिख लेना। एक बार छोटे छोटे, एक बार बड़े बड़े, हो गया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 हो गए ना। 4 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए याद। जब ये याद हो गए आपको तो आप बताइए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये 7 तो ये रहे, इनमें से जो बच जाएं वो इधर आ जाएंगे। 4 ये रहे, 7 और 4 11 हो गए सारे याद। बस कहानी खत्म। याद तो इतना ही करना था। अब आगे चले, ये तो आपकी समझ में खूब आगे होंगे। अब देखिए ये दीर्घ माने बड़े हैं, गुरु माने भी बड़ा होता है। तो जब बड़ा है कुनवा या फैमिली कोई बड़ा होता है, उसमें से ही तो अलग अलग होते हैं। भैया अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ भाई, अब तो परिवार बड़ा हो गया है। तो परिवार यही बड़ा है, तो इसी को हम 2 पार्टों में, इसके 2 भाग और होते हैं। आप देख लेना, मूल के नहीं, दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा है परिवार तो उसी के 2 पार्ट होंगे। बस आपको ध्यान रहेगा कि मूल के पार्ट नहीं होते हैं, दीर्घ के पार्ट होते हैं, बड़े के पार्ट होते हैं, बड़ी फैमिली के। तो इससे 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से, ये तो मूल दीर्घ हैं। मूल दीर्घ किस लिए हैं, मैंने आपको बताया, ये तो दीर्घ हैं और ये मूल हैं। अब मूल के ही दीर्घ, मतलब दीर्घ माने होता है बड़े, तो मूल के ही बड़े नहीं है क्या ये, मूल ये रहा छोटा, छोटे का अगर ये छोटा भाई है तो बड़ा भाई ये रहा, छोटी बहन है तो बड़ी बहन ये रही, छोटा है तो बड़ा ये रहा।
तो मूल के दीर्घ होते हैं ये, मूल दीर्घ और सजातीय, मतलब अपनी ही जाति के, अपनी जाति का नहीं है, ये भी तो आ है और ये भी तो आ है, ये भी ई है और ये भी ई है, ये भी ऊ है, ये भी ऊ, तो अपनी ही जाति के हैं, इसीलिए इन्हें सजाती कहा जाता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, दो ही पार्टों में तो हमें ये डिवाइड करने थे। तो देखिए ऊ आई, जो मैंने अभी आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, ऊ आई को इधर ले आइए, ये ऊ आई तो है, ये रहा ऊ और आई, ऊ आई तो इधर आ गया, जो बच गए ओए, दो तरह से लिखा था ओए, वो इधर आ गए संयुक्त में। संयुक्त क्या होता है, दो से मिलकर बनना, तो दो से मिलकर ही तो बने हैं। बता देता हूं कैसे बने हैं दो से मिलकर, देख लीजिए। ओए एक बार तो ऐसे लिख लीजिए, आप दोनों बड़े बड़े ले लीजिए, ओ भी बड़ा और ए भी बड़ी, ओए, और एक बार ओए कैसे लिखना है, छोटे छोटे में ओए। अब देखिए मिलकर कैसे बने, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बनना। तो इन सभी में 1 2 3 4, चारों में आ तो है ही, आ से मिलके बने हैं सारी, आ, और फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, आ तो सबके साथ है, आ से मिलकर ये चारों बने हैं। अब दूसरा क्या आएगा, बात ये आती है कि दूसरा क्या आएगा इनके साथ। तो देखिए पहले लेते हैं हम बड़े वाली को, बड़ा ओ है। अब बच्चा बड़ा कैसे होता है, पहले छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा, पहले बच्चा छोटा होगा तभी बड़ा होगा। तो ये बड़ा ओ है, तो इसमें छोटा ओ तो जरूर होगा, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। तो अगर मैं आ के साथ में छोटा ओ लिख दूं तो ये बड़ा ओ नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही होते हैं भाई, छोटा जरूर आएगा बड़े में, तो ये बड़ा है तो इसमें छोटा ओ जरूर आएगा, और आ पहले से लगा हुआ है चारों में, तो आ की तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक और लाना है वर्ण, तो एक हम ये ले आए, ये बन गया बड़ा ओ। ऐसे ही बड़ी ए बन जाएगी, जब बड़ी ए है तो छोटी जरूर होगी, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। ये लीजिए मैंने छोटी ए इसमें लिख ली, और ये बन गई फिर आपकी बड़ी, हो गया। अब देखिए छोटे बच्चे से बड़े तो हो गए, पर अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं, छोटे बच्चे तो मम्मी पापा के सहयोग से, ओह सॉरी, वैसे होते तो सहयोग से ही नहीं, तो छोटा ओ कैसे बनेगा, देखिए ये ओ नहीं होता है, आप इसको शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये होता है औ। तो आ तो पहले से बना हुआ है औ, आप औ लिखना कैसे लिखेंगे, छोटा ऊ लिख लीजिए, आ प्लस छोटा ऊ, औ लिख गया। या फिर आ प्लस बड़ा ऊ भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा कर लीजिए, आ प्लस छोटा ऊ या आ प्लस बड़ा ऊ बनेगा आपका औ। लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल के देख लीजिए, औ बोला जा रहा है, और औ में आप औ ऐसे ही लिखेंगे, आ ऊ, बड़ा लिख लीजिए या छोटा लिख लीजिए, औ लिख गया। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे ही ये भी छोटा है तो ये भी छोटी है, और छोटी कैसे बोली जाती है, आई, ये आई बोली जाती है, ए नहीं है, छोटी ए बोलेंगे तो ये तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, ये आई बोली जाती है। तो आई आप लिख के देखो, आ ई बोल रहा है पीछे, आप छोटी ई लगा लीजिए या बड़ी ई लगा लीजिए, लो हो गया ना, आई लिख गया। तो ये संयुक्त हैं, ये मिलकर बने हैं, किससे, कम से कम दो से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। तो ये तो आपका फिनिश हो गया टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट डाला है मैंने, आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जितनी भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सभी ऐसे ही कंटेंट के साथ लेकर आऊँगा, और इतनी आसान भाषा में लेकर आऊँगा। केवल आपको देखिए कितना आसान था, आपने केवल ये याद कराया, और ये भी मैंने क्या याद कराया, ऊ आई, बस ये शब्द याद कराया, आपको सारा का सारा याद हो गया जितना भी है। ये भी याद हो गए ऊ आई से, ये भी याद हो गए, ये भी याद हो गए इधर वाले, और ये भी याद हो गए। ऐसा ही कंटेंट लेके आऊँगा, चाहे 1 घंटे की वीडियो हो, उसमें भी
मैं आपको ऐसा ही कंटेंट दूंगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ थोड़ा झंझट है या समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको खूब पता है, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो बताइए मैं कैसे कैसे कर पाऊँगा। बहुत बहुत बड़े महारथी पड़े हैं वहाँ पर यूट्यूब पर, अभी मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।